तो हम अपनी अगली वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्लेटी-हेल्मिंथिस संघ के बारे में। अब हम अपने अगले संघ की ओर बढ़ेंगे। वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न संघों में उन्हें बांट रहे हैं, उनके वर्गीकरण के आधारों पर कि उनमें आधारों के अनुसार उन्हें किन समूहों में रखा जा सकता है। तो हमने अभी तक टोटल 4 संघ पढ़े हैं: पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी-हेल्मिंथिस। ये 4 संघ, इनके आधार सामान्य प्रकार के थे। अब हम इसके अगला संघ पढ़ेंगे। इसके अगला संघ है एस्केहेल्मिंथिस। एस्केहेल्मिंथिस। मैंने कहा सबसे पहले इस नाम का अर्थ देखो। तो इस नाम का अर्थ अगर हम देखें तो एस्कस का मतलब होता है गोल। एस्कस का मतलब क्या होता है? गोल। और हेल्मिंथिस का मतलब हमने पिछली भी बार पढ़ा था, इसे बोलते हैं कृमि। तो ये जो कृमि होते हैं इन्हें हम कहते हैं गोल कृमि या राउंड वर्म्स। ये भी कृमि होते हैं, ये भी परजीवी होते हैं। क्या क्या इनमें गुण हैं, क्या क्या इनके लक्षण हैं, तो इनके लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने हर बार बताया इनके लक्षणों के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होता है कि इनका आवास कैसा है, ये कहां पर रहते हैं। तो ये जलीय भी होते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं और दूसरे जीवों के अंदर भी होते हैं। इसके बाद इनका स्वभाव की अगर बात करें, इनके स्वभाव की, तो इनका स्वभाव कैसा होता है? परजीवी। अधिकतर इनमें से क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें आवास, स्वभाव, अब इसकी संरचना, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है ये गोल कृमि है। एस्केहेल्मिंथिस है। एस्कस का मतलब गोल, हेल्मिंथिस का मतलब कृमि। तो ये एस्केहेल्मिंथिस कैसे होते हैं? गोल होते हैं। ये रहा इसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, इसका नाम है साइंटिफिक नाम। ये कीड़े की तरह होता है और ये परजीवी के रूप में रहता है। इस तरह की इनमें संरचना पाई जाती है, गोल होते हैं। अब इनमें क्या होता है, स्पेशल बात क्या है इनमें? अब इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट और लगेगा, ये प्लेटी-हेल्मिंथिस से ज्यादा विकसित होने लगेंगे। संरचना इसकी गोल कृमि के समान है। इसमें आंख, जो शरीर की संरचना होती है वो 2 तरह की होती है। इसमें जैविक क्रियाओं में हम पढ़ेंगे, सबसे स्पेशल चीज है इनकी जैविक क्रियाओं में पाए जाने वाली इनकी जनन विविधता। इनमें जो अब जनन होता है, अलैंगिक जनन कम होता है और लैंगिक जनन ज्यादा होता है। कौन सा जनन ज्यादा होता है? लैंगिक, मतलब युग्मकों का निर्माण में सहायता करता है। अब इनमें लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। सर ये लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? मतलब इनमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। पहले जैसे पोरीफेरा, प्लेटी-हेल्मिंथिस, टिनोफोरा या सिलेंट्रेटा, इन सभी में जनन जो था सामान्य प्रकार का होता था और एक ही जीव नर तथा मादा युग्मक दोनों का निर्माण करता था। जबकि अब जो ये जीव है एस्केहेल्मिंथिस, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है और लैंगिक द्विरूपता के कारण इनमें नर तथा मादा युग्मक अलग अलग जीवों के द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब इनमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। नर को कैसे पहचानोगे? इसकी पूंछ थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। ये इनकी जनन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इनमें, क्योंकि इनमें लैंगिक द्विरूपता मतलब नर और मादा का अलग अलग होना इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नर तथा मादा का अलग अलग होना, ये इनकी जैविक क्रिया है एस्केहेल्मिंथिस की। अब बात करते हैं सर इसके उदाहरण है। बिल्कुल उदाहरण है, इसका उदाहरण है एस्केरिस। एस्केरिस इसका सबसे सामान्य प्रकार का उदाहरण है जो यहां पर दिख रहा है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं और नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण अलग अलग शरीरों में होता है। ये तो हमारे किसके बारे में बात करी हमने? एस्केहेल्मिंथिस संघ के बारे में। अब इसके आधार देखते हैं। तो सबसे पहले संगठन का स्तर कौन सा होता है? अंग स्तर का, ठीक है। अब इसके बाद अंग स्तर के संगठन के साथ साथ इसके अगर हम आगे की बात करें कि और क्या क्या इसमें स्पेशल बात है, इसमें स्पेशल बात है इसके देह गुहा की। किसकी? देह गुहा की। देह गुहा इनमें किस प्रकार की पाई जाती है? इनमें देह गुहा जो होती है वो शूडो या कूट गुहीय ये जीव होते हैं। इनमें कूट गुहा पाया जाता है। कूट गुहा मतलब जो हमने पहले आधारों में पढ़ा था गुहा के आधार पर, तो इनमें कूट गुहा पाया जाता है। इसके अलावा कूट गुहा का मतलब जो इनकी गुहा होती है बाह्य त्वचा तथा आहार नाल के मध्य, इनमें मीजोडर्म से आश्रित स्तर नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से
इसके अलावा अगर हम इसकी सममिति देखें तो इसकी सममिति कैसी होती है, क्योंकि ये गोल है तो इनकी सममिति अरीय होती है। एक से अधिक अक्षों से इन्हें बांटा जा सकता है। अगर मैं इसका टीएस देखूं, ट्रांसफर सेक्शन सामने से काट के देखूं, तो इसे इस या इस किसी भी अक्ष से काटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। अरीय सममिति होने के साथ साथ इसमें और क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और कौन कौन से गुण होते हैं, तो हम इनके आधारों पे बारे में वापस से चर्चा करते हैं। क्या इनमें कोड डेटा है, क्या इन्हें कोड डेटा में रखेंगे? नहीं, क्योंकि ये नोटो कोड इनमें अनुपस्थित है, ये सभी के सभी नॉन कोड डेटा में आते हैं। इसके बाद दूसरी चीज, क्या इन जीवों में, हमारे संगठन के स्तर को याद कीजिए, खंडीभवन आपको दिख रहा है, क्या शरीर खंडित है? तो आंसर है नहीं, इनका शरीर खंडित नहीं होता है। इनका शरीर पूर्ण रूप से शरीर बिखरी हुई अवस्थाओं में पाया जाता है। अंग तंत्र नहीं है, इसलिए इसमें विशिष्टता की बातें नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अंग में भी कर सकते हैं भाई, अंग किस तरह के हैं, अंग तंत्र बात करते हैं हम, तो अंग तंत्र किस तरह का होता है? अंग स्तर जिसे हमने बोला है, तो अंग तंत्र स्तर भी पाया जाता है, प्लेटी हेलमिंथेस से पाया जाता है। तो प्लेटी हेलमिंथेस में जो पाचन होता है, पाचन तंत्र, वह किस प्रकार का होता है? अपूर्ण प्रकार का होता है। एस्के हेलमिंथेस जैसे ये आ रहा है, इसमें भी अपूर्ण या पूर्ण, इसमें पूर्ण तरह का पाचन तंत्र पाया जाता है। कौन से तरह का? पूर्ण पाचन तंत्र, मतलब इसमें मुख और गूदा अलग अलग होता है, मतलब इसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र के अलावा इनकी अगर हम बात करें अंगों की जटिलता पर, ये हमने बता दिया पूर्ण पाचन तंत्र है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इनमें क्या क्या होता है? खंडीभवन नहीं होता है, बिल्कुल सही, खंडीभवन इनमें नहीं पाया जाता है। ये इनके कुछ आधार थे। तो अब हम अपने अगले संघ की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एनेलिडा। एनेलिडा संघ की अगर हम बात करें, संघ एनेलिडा, मैं वापस से उसी चीज पाऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। इसके नाम का अर्थ देखिए, एन्युलस से बना हुआ है, ये ग्रीक शब्द होता है एन्युलस, जिससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रिंग, वलय या रिंग। तो इसके शरीर पे विभिन्न वलय पाए जाते हैं, कई वलयों से बना हुआ इसका शरीर होता है। इसका शरीर कई वलयों से बना होता है, जिस तरह से हम देख सकते हैं इसका शरीर ये इस तरह से होता है। इसका शरीर ये आपको कौन से जीव की तरह दिख रहा है? अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमें केचुए या अर्थवर्म की तरह दिखाई देता है। तो केचुए का शरीर जो होता है विभिन्न वलयों से बना होता है। ये वलय जो है इन्हें एन्युलस या रिंग की उपाधि दी गई है, और इस उपाधि के कारण इन जीवों में ये जो संघ है, इस संघ को एक एडवांस संघ माना जाता है, क्योंकि अब इसमें सारी चीजें विकसित प्रकार की आएगी। जैसे इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होगा, इनके साथ इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होगा, जो अंग तंत्रों की जटिलता के ऊपर एक और नई चीज है। ठीक है, इनमें जो अगर हम बात करें गमन के लिए कौन से अंग होते हैं, इनमें नेफ्रीडिया नामक अंग पाए जाते हैं जो उत्सर्जन के लिए कार्य में आते हैं। तो हम इन सब की बातें करते हैं। सबसे पहले इनका आवास जानते हैं। ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये जलीय स्थानों के आसपास होता है। हमें इनमें थोड़ी वृद्धि आ रही है, अब ये थोड़ा स्थल की ओर जा रहे हैं। अब जो जीव आएंगे वो जलीय भी होंगे, स्थलीय भी होंगे। तो इनमें जो ज्यादातर जीव आते हैं वो जल के आसपास ही रहते हैं, स्थल पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। जल में अगर मैं बात करूं तो जल में रहने वाले जीवों के बारे में आप एक जानते होंगे, आपने जोंक के बारे में नाम सुना होगा, जलीय जीव जोंक, हिरुडिनेरिया जिसका साइंटिफिक नेम होता है, वो जल में पाई जाती है। हिरुडिनेरिया वो भी एक एनिलिडा में आने वाली जंतु है। और स्थलीय में हमारा केचुआ, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, वो स्थल में पाया जाता है। आवास के अलावा इनका स्वभाव, ये अलग अलग स्वभाव के होते हैं। इनमें परजीवी भी पाए जाते हैं, परपोषी भी पाए जाते हैं, और सामान्य ये परपोषी के आधार पर हम देखें पादपों का भी प्रयोग करते हैं, जंतुओं का भी प्रयोग करते हैं, और इनमें कुछ परजीवी भी पाए जाते हैं। परजीवी का उदाहरण है हिरुडिनेरिया। ये झोंक होती है जो रक्त का चूषण करके, मतलब रक्त के आधार पर या रक्त का चूषण करके उससे पोषण लेती है। इसके बाद स्वभाव के बाद इसकी संरचना अभी अभी हमने देखी है। इसका शरीर जो होता है वलयों में खंडित होता है, वलयों में खंडित होता है। और इसमें जो खंडी भवन भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है?
खंडी भवन पाया जाता है। मतलब इसका शरीर खंडों में विभक्त होता है, और इसमें खंडी भवन सामान्यतया नहीं, इसमें मेटामेरिक खंडी भवन पाया जाता है। मेटामेरिक खंडी भवन का मतलब ना केवल बाहर से, ये आंतरिक भागों से भी खंडित होता है। मतलब इसके अंदर और बाहर दोनों से कंपार्टमेंटेशन पाया जाता है। कंपार्टमेंट्स मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जैसे रेल की डब्बा होता है ना, रेल का डब्बा, रेल की बोगियां होती है, डब्बा होता है, तो जैसे रेल के डब्बे होते हैं, हर एक कंपार्टमेंट अलग अलग होता है, उसी तरह से इसके शरीर में भी न केवल बाहर से, अंदर से भी डिवीजन, विभाजन पाया जाता है। इसलिए इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, जो इस संघ की विशेषता है। इसके अलावा इसकी जैविक क्रियाओं के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जैविक क्रियाएं अगर हम देखें तो इसमें श्वसन जो होता है वो सामान्य सतह से होता है। इसकी ऊपरी सतह जो होती है वो त्वचा से इसका श्वसन कर सकता है। ये श्वसन के बाद इसकी पाचन की बात करें तो ये पाचन पूर्ण प्रकार का होता है, मतलब मुख और गुदा अलग अलग होता है। इसके बाद करें इसका परिसंचरण की बात, तो परिसंचरण, जो परिसंचरण होता है वो परिसंचरण इसमें बंद प्रकार का पाया जाता है। मतलब इनमें परिसंचरण रक्त जो होगा वो बंद नलियों में प्रवाहित होगा। ये इनमें विशिष्टता है, विशिष्ट गुण है। उत्सर्जन के लिए इनमें नेफ्रीडिया नामक अंग पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया नामक अंगों से इनमें उत्सर्जन होता है, नेफ्रीडिया। ठीक है, और कॉलर से भी होता है। इनकी जो कॉलर होती है, एक ऊपर अंग होता है, उनमें एन्युलस में कॉलर पाया जाता है, जिनसे इनमें क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, जैविक अंगों की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और जनन। जनन इनमें सामान्यतया लैंगिक प्रकार का होता है। अलिंगिक जनन कम पाया जाता है या पाया ही नहीं जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। और इनमें जो लैंगिक द्विरूपता है वो नहीं होती है। मतलब इनमें जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं। इनमें एक लिंगी जीव भी पाया जाता है, जैसे हिरुडिनेरिया, वो एक लिंगी होता है, जबकि इसमें जो एनिलिडा है, जैसे ये केचुआ है, ये द्विलिंगी होता है। मतलब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण एक ही जीव में पूर्ण होता है। ये तो हो गया इसकी जैविक क्रियाओं के बारे में। उदाहरण मैंने आपको अभी अभी बताया, उसका उदाहरण देखिए। एक तो हो गया केचुआ, फेरिटीमा, लुम्बिक्रोइड्स, और एक हो गए हमारी हिरुडिनेरिया, जोंक। इसका वापस से आधार जानने की कोशिश करते हैं। आधार कौन कौन से तरह के होते हैं, तो इनके आधारों की अगर विवेचना करें तो सबसे पहले इनका संगठन का स्तर क्या होता है, अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है इसमें। इसके अलावा इसमें अंग तंत्र में भी पाचन जो होता है वो पूर्ण पाचन तंत्र, और जो इनका परिसंचरण तंत्र होता है वो भी कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। इनके बाद अगर बात करूं, खंडी भवन पाया जाता है, मेटामेरिक खंडी भवन इसमें पाया जाता है, मेटामेरिक खंडी भवन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेटामेरिक खंडी भवन के साथ साथ इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है। मेटामेरिक खंडी भवन के अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें सेगमेंटेशन नोटोगोट तो नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है। सम्मिति जो होती है वो कैसी होती है, अरीय होती है। शरीर को विभिन्न अक्षों के द्वारा दो भागों में बांटा जा सकता है। द्विपार्श्व नहीं होती है, अरीय। अरीय क्योंकि गोल होते हैं ना एक तरह से, तो इन्हें अरीय समिति में होते हैं। ज़्यादातर द्विपार्श्व समिति ग्रहण भी इनमें द्विपार्श्व, जैसे जोंक होती है वो द्विपार्श्व में होती है, इस तरह से। ये हमारे आधार और ये हमारा लक्षणों के बारे में विवेचना। तो एक सामान्य सा लक्षण वर्णन हमने दिया है संघ एनिलिडा के बारे में। हम अपने अगले संघी की ओर चलते हैं जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा, वापिस से इस नाम का अर्थ समझते हैं। आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, संधियां, और पोडा का मतलब होता है पाद, पैर। तो संधि युक्त पाद पाए जाते हैं, मतलब इनके जो पैर होते हैं उनमें कई सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं। जॉइंटेड लेग्स आर फाउंड इन फाइलम ऑर्थोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। संधि युक्त पाद का मतलब जैसे कॉकरोच, एक जॉइंट यहां पर, एक जॉइंट यहां पर, एक जॉइंट यहां पर, एक जॉइंट यहां पर। इस तरह से इसमें कितने हैं, इसमें पैर अगर मैं बात करता हूं, इसमें पैरों में एक से ज्यादा जॉइंट्स पाए जाते हैं। आवास की बात करते हैं, आवास कहां पर होता है,
ये सभी जगह पाए जाते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा संघ है। बड़ा संघ मतलब जंतु जगत में इससे बड़ा संघ नहीं है। सबसे ज्यादा जीव इस पृथ्वी पर इसी संघ से संबंधित होते हैं, जिनमें कौन आते हैं? कीट, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। तो ये सारे कीड़े जो आते हैं वो ऑर्थोपोडा में आते हैं, और ऑर्थोपोडा में पाए जाने वाले जो ये सबसे बड़ा संघ है। आवास क्या होता है? सभी जगह जलीय भी होते हैं, जलीय जैसे लिमुलस, किंग क्रेब जो होता है वो इसी में आता है। इसके अलावा बात करूं स्थलीय, स्थल पे आपको पता है जो जीव पाए जाते हैं जैसे चींटी, ठीक है, और बिच्छू, वो भी इसी में आता है। और हवा में मतलब अगर मैं बात करूं वायु में भी ये पाए जाते हैं, और उसमें कौन कौन से आते हैं? कीट, उड़ने वाले कीट हो गए जैसे तितली, टिड्डा, ये सारे, ठीक है। ये सारे जीव इसमें आवास मतलब सभी जगह पाए जाते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ये क्या होते हैं? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह पाए जाने वाले, सार्वभौमिक। इसके अलावा अगर बात करूं स्वभाव कैसा होता है, ये परजीवी भी होते हैं। परजीवी जैसे जूं, पिस्सू, ये क्या होता है? जैसे टिक, माइस, ये सारी चीजें अगर मैं बात करता हूं, ये जो टिक वगैरह है या फिर जो पिस्सू वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं? किसी जीव पर उनका रक्त का चूषण करते हैं और उस पर जिंदा रहते हैं। मतलब परजीवी प्रकृति भी पाई जाती है, परपोषी प्रकृति भी पाई जाती है। इनके अलावा इनकी बात करें संरचना की, तो इन जीवों में कई सारी संरचनाएं होती है जो कीटों में पाई जाती है। जैसे सबसे पहले तो इनमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। संधि युक्त पाद, पैर जो होते हैं संधियों युक्त होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या पाई जाती है? इनमें संयुक्त नेत्र पाई जाती है। संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र का मतलब क्या हो गया? इनकी जो आंखें होती है, इनकी क्या? इनकी आंखें एक ना होकर कई सारी छोटी छोटी आंखों के ग्रुप से मिली हुई होती है, जैसे इनकी आंखों में, इन्हें हम कहते हैं ओसिलाई। इसके बाद इनमें एंटीना नामक संरचना भी पाई जाती है, जो एक संवेदी संरचना होती है। संवेदी मतलब इनको आसपास के वातावरण का ज्ञान कराती है। इनके अलावा इनमें पंख भी पाए जाते हैं, परंतु मुख्यतः यह इनमें संधि युक्त पाद, संयुक्त नेत्र और एंटीना इनकी खास विशिष्टता है। यह संरचना केवल इसी संघ में जीवों में पाई जाती है। संरचना के साथ अगर हम देखें इनकी जैविक क्रियाओं के बारे में, तो इनकी जैविक क्रियाएं अगर देखें तो इनकी जैविक क्रियाओं में क्या क्या आता है? तो जैविक क्रियाओं में जैसे जनन, जनन ये लैंगिक ही करते हैं, अलैंगिक जनन इनमें किसी में भी नहीं पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, मतलब ये थोड़े विशिष्ट हो गए हैं। और लैंगिक जनन के साथ साथ लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता मतलब अब क्या हो गया? लैंगिक द्विरूपता का मतलब इसमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं सभी में। इसके अलावा इनकी अगर बात करूं श्वेशन, ये अलग अलग जगह से होता है। जैसे मान के चलो अगर कोई जलीय है तो उसमें श्वेशन अलग से होता है। इनमें गलफड़ों से गिल से होता है, जिन्हें हम कहते हैं पुस्तक्लोम। पुस्तक्लोम, बुक गिल्स, बुक के समान संरचना होती है इसलिए बुक गिल्स कहा जाता है, किताब के समान। इसके बाद बात करें श्वेशन जो बिच्छू में होता है, ठीक है, इनमें एक विशेष रचना है। सामान्य त्वचा से भी हो सकता है, सामान्य त्वचा से भी जनन होता है। और इनमें फेफड़े भी पाए जाते हैं, लंग्स भी पाए जाते हैं। जैसे बिच्छू में बुक लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स, बुक लंग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सामान्य त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच क्या करता है? सामान्य त्वचा से भी श्वसन कर सकता है। और इनमें सबसे स्पेशल बात, इन जैसे कॉकरोच होता है उस पर केराटिन का बाह्य, अगर मैं इनकी बात करूं कंकाल की, तो इसका जो कंकाल तंत्र होता है उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल का मतलब एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब इनके शरीर के बाहर, हमारे शरीर के अंदर कंकाल है, इनके शरीर के बाहर कंकाल होता है जो काइटिन नामक किसका बना होता है? काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है, जो अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। कंकाल तंत्र बना होता है। इसके अलावा ये उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन ये भी नेफ्रिडिया नामक से कर सकते हैं, कुछ जीव करते भी है। इनमें कई अलग अलग प्रकार की संरचना हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट संरचना है मेल पीजी। मेल
पीजी नलिकाएं। इनमें नलिकाएं, मेल पीजी नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नलिकाएं खोजी थी जो इनके आहार नाल का एक भाग होती है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और परासरण का नियमन करते हैं। इनमें सबसे विशिष्ट भाग है ये कौन, मेल पीजी नलिकाएं। विशिष्टता है ये केवल इन्हीं में पाई जाती है, इनके अलावा किसी में नहीं होती है। उदाहरण आपके सामने कई सारे लाखों उदाहरण है, कई बड़ा संघ है तो कई सारे उदाहरण इसके हैं। अंग तंत्र की जटिलता की बात करें तो पाचन तंत्र पूर्ण होता है, अंग तंत्र स्तर है इसमें, ऑब्वियसली बात है। आप जो भी जितने भी जीव आएंगे सभी अंग तंत्र स्तर के आएंगे। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। इसके अलावा हम बात करें तो इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र वो खुला हुआ होता है, बंद नहीं होता है, नलिकाओं में नहीं बहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें खंडी भवन पाया जाता है। और शरीर जो होता है वो 3 खंडों में विभक्त होता है। कौन कौन से खंड, एक तो होता है हेड, एब्डोमिनल और अगर मैं बात करूं एक हेड, थोरेक्स और एब्डोमिनल। मतलब एक तो इसमें होता है सर, एक इसमें होता है धड़ और एक इसमें होता है पेट के समान संरचना। ये इस तरह से जैसे हमने चीटी में देखा होगा। और इसमें जो पैर पाए जाते हैं, एंटीना, मुख, कंपाउंड आई तो इस तरफ पाई जाती है। जो इसके थोरिकल, जो थोरेक्स वाला पार्ट होता है उसमें पैर पाए जाते हैं और एब्डोमिनल पार्ट सबसे लास्ट में होता है। इनका शरीर भी खंडों में विभक्त होता है। ये हो गया हेड, ये हो गया एब्डोमिनल और ये हो गया थोरेक्स, इस तरह से। और ये संधियुक्त पाद, ये इनकी संरचनाओं, शरीर का खंडन हम साफ साफ देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारे अगले बचे हुए संघ हम अपनी अगली वीडियो में पूर्ण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।